नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 27। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पोलियो की रोकथाम के लिए प्रथम प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई? तो जो पोलियो है उसकी प्रथम वैक्सीन बनाई थी जोनास ई साल्क। ठीक है, तो वैक्सीन जोनास ई साल्क ने बनाई थी। लेकिन जो पोलियो ड्रॉप है, पोलियो ड्रॉप ये बनाई थी साविन ने, अल्बर्ट साविन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। पोलियो की ड्रॉप बनाई थी, पोलियो की ड्रॉप अल्बर्ट साविन ने, और पोलियो का जो वैक्सीन या टीका बनाया था जोनास ई साल्क ने। तो जो पोलियो है वो पोलियो माइलिटिस वायरस से होता है और ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तदाब किस उपकरण से मापते हैं? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर एक यंत्र होता है, तो उसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। और रक्तदाब होता है 120/80, 120/80 mmHg, यानी कि मिलीमीटर पारा होता है। इसको कहते हैं सिस्टोल और इसको कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर जो है ना उसके द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर याद रख लेना, रक्त दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? तो डॉक्टर डैनियल विलियम, डॉक्टर डैनियल विलियम ने सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की थी। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी के जो जनक माने जाते हैं वो बाल्टन लिलीहई को कहते हैं। यानी कि जनक कौन है? जनक बाल्टन लिलीहई। ओपन हार्ट सर्जरी के जनक वाल्टन लिलीहई, और ये जो पहली बार किया था ओपन हार्ट सर्जरी तो वो किया था डॉक्टर डैनियल विलियम ने। दोनों ही याद कर लेना, अलग अलग है, हृदय से संबंधित है ये दोनों ही। और एक कृत्रिम हृदय जिसे जार्विक सेवन कहते हैं, तो कृत्रिम हृदय कौन सा है? जार्विक सेवन। अगला प्रश्न है, डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है? तो डायलिसिस जो प्रक्रिया है वो विसरण के सिद्धांत पर काम करती है। विसरण के सिद्धांत पर काम करती है। डायलिसिस जो प्रक्रिया है विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और डायलिसिस प्रक्रिया उसे कहते हैं जब मानव के शरीर में जो किडनी होता है वो फेल हो जाता है तो व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है, और ऐसी मशीन होती है जो शरीर के विषैले तत्वों को बाहर कर देती है, यूरेटर में डाल देती है। तो ये मान लीजिए किडनी फेल होने के बाद ये डायलिसिस किया जाता है, और ये मशीन जो है ना विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से पता करते हैं? तो दूध में जब पानी की मिलावट को पता करना होता है तो एक यंत्र होता है, उसका नाम है लैक्टोमीटर। ठीक है, तो ये लैक्टोमीटर क्या करता है? ये दूध में पानी की मिलावट को बताता है, यानी कि दूध की शुद्धता को बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो पानी में
पानी के घनत्व को मापता है उसे कहते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। और जो आर्द्रता को मापता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। और जो दूध की शुद्धता को मापता है उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। तो ये दूध की शुद्धता मापने वाला क्या है, लैक्टोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो मनोरंजन के लिए जो मुर्गी की नस्ल होती है ना उसे कहते हैं असील, उसे कहते हैं असील। ये मुर्गी की नस्ल, ठीक है ना, एक होती है असील। तो असील क्या है, मनोरंजन के लिए है, मनोरंजन। मुर्गा जो लड़ाई होता है ना, मुर्गा लड़ाई होता है वो असील मुर्गा रहता है वही, ठीक है। एक होता है लेगहॉर्न, लेगहॉर्न। ये लेगहॉर्न यानी कि सर्वाधिक अंडे देती है, सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। एक होता है कड़कनाथ, कड़कनाथ। ये मान लीजिए पाया जाता है अपना धार झाबुआ में, धार झाबुआ में। और ये क्या होता है कड़कनाथ, इसे मध्य प्रदेश का गौरव भी कहते हैं। 2018 में इसे जीआई टैग मिला है। तो ये कड़कनाथ है, इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, रंग काला होता है। अंडे भी काले होते हैं और रक्त भी काला होता है, मांस भी काला होता है और ये पूरा ही काला होता है, ठीक है ना। इसे मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है और यही कारण है कि इसकी डिमांड वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये पोषक का सबसे बढ़िया स्रोत है और ये अपने मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ में पाया जाता है, कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। तो आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज थी, आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके। और अपना जैसा कि मैंने कहा एक रजिस्टर मेंटेन करें। उस रजिस्टर मेंटेन में क्या है, डेली के जो बन रहे हैं आपके जो टेस्ट सीरीज उनको आप लिखें। जैसे कि आप पूरा कोर्स कवर नहीं कर पाएँ, मात्र ये टेस्ट सीरीज भी अगर आप कवर करते हैं तो आपका ये समझिएगा सिलेक्शन जो है ना कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मैं सभी विषय से प्रश्न ले रहा हूँ और आपको चाहे सभी विषय पढ़ लो या अकेले ये टेस्ट सीरीज पढ़ लो। और किसी भी नौकरी के लिए प्रासंगिक है क्योंकि ये जीएस का भाग वर्ग 3 में जोड़ा गया है, इसलिए ये सभी नौकरियों के लिए प्रासंगिक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।